जी श्री संबित्रा अशोक जी, और जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, अभी जो केंद्र सरकार द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है, इस बजट को लेकर के जो जनता है उसमें बहुत ही उत्साह है, लेकिन जो विपक्षी दल हैं अभी भी जो है वो केंद्र सरकार पर निशाने लगाने से नहीं चूक रहे। तो एक तरह से जो मीडिया में भी इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि मोदी जी ने ऐसा छक्का मारा है जिसकी बॉल भी अब नहीं मिल रही है। तो जो केंद्र सरकार का ये इस साल के इस सरकार का आखिरी बजट जो था, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं और ये किस प्रकार से मोदी जी के आने वाले करियर में किस तरह से सहायक होगा? वहीं पाकिस्तान ने कहा कि ये बजट संभव नहीं है क्योंकि किसी भी देश के पास इतना पैसा नहीं हो सकता। क्या कहेंगे आप? देखिए, पैसा तो कितना भी हो कम पड़ता है अगर आप उसको मैनेज बजट के हिसाब से करके नहीं चलते। रही बात विपक्ष की, विपक्ष का काम जो है, सरकार कितना भी अच्छा काम करे, विपक्ष का काम है उसमें नुक्स निकालना ताकि सरकार कोई गलत काम ना कर सके। सरकार के किए हुए कार्यों पर अगर नज़र है विपक्ष की पूरी, तो वो सुचारू रूप से बेनिफिशरीज को उसका फायदा मिलेगा। बीच में से कोई जो है चंक अलग से ना निकाले। जिस तरीके से वर्तमान की सरकारों का कहना है कि वो 1 रुपया छोड़ते थे, 10 पैसे जो है बेनिफिशरीज को मिलते थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए, अगर आप सिस्टम सेट कर देते हैं किसी चीज़ के लिए, जो सिस्टम लेड्स कंपनीज होती हैं वहाँ पर कुछ समय के लिए अगर नेतृत्व में कमी भी आ जाती है तो सिस्टम्स जो हैं उसको संभाल के रखते हैं। लेकिन जो सिस्टम लेड्स कंपनीज नहीं होती, उसमें जब ऊपर से नेतृत्व की कमी आती है तो वो एकदम धड़ाम करके गिर जाती हैं, उनका अस्तित्व नहीं रहता। एनरॉन देख लीजिएगा, जीएम को देख लीजिएगा, जहां सिस्टम नहीं है वो, या जो समय के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करता, वो मार्केट से बाहर हो जाता। मोदी जी ने 4.5 साल में सिस्टम सेट किए, बेनिफिशियर्स के लिए सिस्टम्स को सेट किया, आधार कार्ड से जोड़ा है। अब जो बेनिफिट्स हैं सीधा बेनिफिशियरी को मिल रहा है, उसमें बीच में जो है कोई कट लगा के आगे नहीं कर सकता। तो इसमें अब फंड्स जनरेट करना जो है, राजस्व जो जनरेट करना है और उसको प्रॉपरली यूज करना जो है, अगर उसमें आप अपने लिए नहीं रखते जैसा होता था, जिसके लिए जो फंड्स है अगर वो वहां यूज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है आपको फंड्स की कभी कमी नहीं पड़ेगी। देखिए, जो 1 लाख रुपया महीने की सैलरी लेता है उसका भी घर वैसे ही चलता है जो 10,000 सैलरी लेता है, लेकिन जो है उसके खर्चे अलग होते हैं। वो भी 1 लाख वाला भी हैंड टू माउथ होता है और 10,000 वाला भी हैंड टू माउथ होता है, अगर वो बजट बना के नहीं चलता। तो बजट बना के जब चीज़ें चलती हैं, आप देखिएगा बजट का डेफिसिट भी कम है। अगर आप पुरानी लेते हैं, पिछले 14 से पहले 4 से लेके 19 तक का अगर देखते हैं तो ग्राफ डेफिसिट का यूं आ रहा है, नीचे को आ रहा है। बजट डेफिसिट कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि प्रॉपर सिस्टम सेट करने के बाद आपके पास प्रॉपर फंड्स आए हैं, और फंड्स जब सही आए हैं तो वो सही दिशा में यूज भी हो रहे हैं। सर मित्रा जी, तो आपके इस उससे पाकिस्तान को तो उत्तर मिल गया होगा, क्योंकि उसको यही हैरानी थी कि इतना पैसा किसी सरकार के पास नहीं हो सकता। दूसरा ये कि देखिए, पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में ना बहुत फर्क है। पाकिस्तान की आज ये हालत है कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है मुर्गियां और अंडे की बात करते हैं या गधों की बात करते हैं, गधे पालो या मुर्गियां पालो। यहाँ देश में देखिएगा हमारे बच्चे जो हैं लेटेस्ट
तकनीक के सैटेलाइट बना रहे हैं मिनिमम वेट के, जो विश्व में एक नया रिकॉर्ड है। श्री संबित्रा जी, ऐसा भी कहा गया कि ये जो बजट था इस बार का, ये प्रधानमंत्री जी ने ऐसा छक्का मारा कि अब बॉल भी नहीं मिल रही है। तो ये जो छक्का मारा है, ये क्या उनको विजय दिलाएगी? देखिए, अगर बॉल ना मिले तो फिर 8 रन होते हैं, 6 रन नहीं होते हैं। पता आपको नहीं जी। अगर बॉल खो जाए तो वो 6 रन नहीं होते, फिर वो 8 रन होते हैं। फिर ये 8 रन माना गया? पक्की बात है, 8 बना दिया विपक्ष का, गठड़ी बांध दी है। अब देखिए ना, कुछ बोलने लायक छोड़ा उनको। इस बजट प्रावधान पे भी हम आपसे प्रश्न करेंगे कि जो सबसे बड़ा जो कदम उठाया गया, बहुत सारे कदम थे, मध्यम वर्ग की इनकम टैक्स की छूट बढ़ाई गई, किसानों को जो 6,000 रुपए प्रति वर्ष देने का जो निर्णय सरकार ने लिया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर मामा नहीं है ना, तो उसके बजाय अगर काना मामा है, मामा तो है कहने के लिए, कुछ तो दिया जो अभी तक नहीं मिला था। तो आपको अगर 500 रुपये भी महीने का मिला है, कुछ तो मिला है। आज 500 मिला है, कल 1000 मिलेगा। जिस तरीके से राजस्व आएगा, उस तरीके से नीचे वाले तबके को ऊपर उठाने के लिए मोदी जी पूरा वो करेंगे। और ये पहले भी इस बात के कयास लगाए जा रहे थे। इस चीज़ की मैं भविष्यवाणी करता हूँ। मोदी जी जैसा नेता देश में, जो मैंने 2029 तक की भविष्यवाणी कर रखी है, देव योग से, आवाम के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से, भगवान उनको लंबी आयु दे, वो देश पे अगर राज करता है, इस देश में से गरीबी बिल्कुल मिट जाएगी, क्योंकि वो नीचे से ऊपर को उठा रहे हैं। जी। और जिस तरह से जो आयकर की सीमा जो है वो बढ़ाई गई है, मध्यम वर्ग को आप लगता है कि मध्यम वर्ग समर्थन में और आएगा सरकार के? देखिए, अगर मध्यम वर्ग 47 से अगर आप 2019 तक अगर देखते हैं, तो कभी भी मध्यम वर्ग के लिए डबल का जंप कभी नहीं आया। 2.5 लाख से 5 लाख की जो लिमिट है, मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा खुश है इसमें। प्रधानमंत्री जी ने जो रक्षा बजट है उसको भी बहुत बढ़ा दिया है। 50,000 करोड़ से 3 लाख करोड़ तक का रक्षा बजट किया गया है, और सैनिकों के लिए आधुनिक राइफल्स खरीदने का सरकार का निर्णय है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी तो रक्षा बजट बढ़ाया है। आने वाले टाइम में हिंदुस्तान बाहर के विदेशों को आर्म्स सप्लाई करेगा। रक्षा के जो उपकरण हैं, रक्षा की जो चीज़ें हैं, वो यहीं बनेगी और बाहर वाले देशों को सप्लाई होंगी। उनको चिंता नहीं होगी कि रक्षा के लिए जो है न्यू टेक्निक्स, साइंटिस्ट को भी मोदी जी ने जिस तरीके से प्रोत्साहन दिया और जिस तरीके से आपके 120 जो हैं सैटेलाइट्स एक साथ छोड़े गए हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी एक वो है। यानी कि जो जाते जाते जो मोदी सरकार का जो बजट कार्यकाल रहा है और जो उन्होंने बजट जिस तरह से प्रस्तुत किया है, वही उनकी अगली विजय की एक तरह से आधारशिला बन सकता है। देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि मोदी जी की जो सोच है, मोदी जी ने जो भी किया है 5 साल में, और जो भी बेस्ट CEO होता है कंपनी का, उसकी प्लानिंग कंपनी के लिए नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स के लिए होती है। जो 10 से 15 साल के लिए देश के लिए आगे के लिए सोच सकता है, वो देश को बड़ी दूर तक लेके जा सकता है। हमारे पास ऐसी लीडरशिप नहीं है जो अगले साल के लिए भी सोचे। अभी लोग सिर्फ इलेक्शन तक की सोच रहे हैं कि किस तरीके से मोदी जी को हटाया जाए। तो दर्शकों, ये था आपके प्रश्नों पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम, जिसमें आपने जो प्रश्न पूछे थे, हमने प्रयास किया कि श्री संबित्रा अशोक जी से उसका आकलन कराएं, और अब आपके सामने सारे उत्तर आपको मिल गए होंगे आपके प्रश्नों की। अगर आपके मन में अभी भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई संशय है, तो
तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं, अपनी राय, अपने सुझाव चैनल के विषय वस्तु को लेकर के भी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमें akhandmanthan@gmail.com पर भी अपनी राय भेज सकते हैं। आप हमें हमारे फेसबुक पेज अखंड मंथन और ट्विटर पर अखंड मंथन पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। देश हित में अपना योगदान देना मत भूलिएगा। आने वाला समय बहुत नाजुक है और इस गंभीर समय में अपनी एक जो नागरिक का जो कर्तव्य होता है उसे निभाना मत भूलिएगा। देश की जनता के बीच चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, इस समय किसी भी प्रकार का मतभेद करना अपने भविष्य को अंधकार के गर्त में धकेलना है। इस समय सिर्फ भारतवासी बनकर रहें और कुछ समय के लिए अपनी धर्म, अपनी जाति को भूल जाएं, तो ही आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। आपने हमें इतना समय दिया, हम पर इतना विश्वास दिखाया, इसके लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार। नमस्कार।